बेटा, तो हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर चुके थे, ठीक है। अगर मान लो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे थे, इस पे हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जैसे अगर हम कहें कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स, यहाँ स्विच लगा दिया गया, ईएमएफ सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ सोर्स, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सी, इसको कहते हैं 2 माइक्रोफैरड। आर, इसको कहते हैं R1 2 ओम, स्मॉल r1 3 ओम, स्मॉल r2 6 है। E1 E2 E1 is equal to E2 is 20 volt, और ये R की वैल्यू कह दिया जाए 4 ओम। When switch S is closed, when S is closed, when switch S is closed, S is closed, find charge on capacitor at t is equal to 10 माइक्रोसेकंड। t is equal to 10 माइक्रोसेकंड पे चार्ज पूछा गया, ये पूछा गया चार्ज एट t is equal to 10 माइक्रोसेकंड, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मतलब हो गया आल्सो कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, आल्सो फाइंड टाइम कांस्टेंट। ये तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, जरा 1 मिनट टाइम लेके फट से बताओ बेटा लोग, इसीलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब जो बता दिया है कितना समझ चुके हो। इसका टाइम कांस्टेंट पूछा जाए, केवीएल केसीएल लगाएंगे तब तो हो गया, समझ लो। केवल टाइम कांस्टेंट पूछा जाए ऐसे ही आएगा। तो क्या कहोगे, चार्ज तो पूछेंगे नहीं किसी टाइम पे, इसलिए नहीं पूछेंगे कि टाइम ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट जरा एक बार बताओ फटाक से। हाँ बेटा, आवाज आ रही सबको बेटा? यस सर। टाइम कांस्टेंट क्या होगा? दूसरे तन्वी, अंजलि बोलो जल्दी। देखो 10 माइक्रोसेकंड सर, 10 माइक्रो। हाँ बिल्कुल सही। तन्वी आया बेटा तुम्हारा? यस सर। 10 माइक्रोसेकंड आया? हाँ सर। गुड, ऐसे ही होता है। देखो हम एक बार बता दें, ये हम बता चुके हैं वैसे। जैसे अगर टाइम कांस्टेंट की ओर पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना, ध्यान देना, जो भी कैपेसिटर है उसको ए बी टर्मिनल मार्क करो और यहाँ से रिमूव करो, और रिमेनिंग सर्किट का याद करो, यहीं पे तुरंत अभी कभी ये कंप्लीट करो।
रिमेनिंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, जितने ईएमएफ सोर्स है शॉर्ट सर्किट कर दो। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी and calculate equivalent resistance between A and B by short circuiting all EMF by short circuiting all EMF source। EMF source को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ R1 हो गया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। यहाँ रेजिस्टेंस R2 हो गया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया। तो ये बेटा है आपका 4 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया आर ए बी। अब मुझे ये बताओ 3 ओम 6 ओम क्या हो गए? पैरेलल। Parallel. 2 ओम हो गए। और 2 ओम फिर ये 2 ओम के साथ क्या हो जाएगा? Parallel. Parallel. 1 ओम हो गया। 1 ओम, अगर इनके बीच 1 ओम हो गया और ये पॉइंट है ए और इनके बीच आया सबका इक्विवेलेंट 1 ओम और ये है पॉइंट बी, यहाँ पे है 4 ओम। 5 ohm. यार ए बी आ गया 5। ऐसे बताना। 5 ओम हो गया तो हमने क्या बताया? पहला अगर हमें चार्ज लिखना होता तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखते बेटा। रिमेनिंग सर्किट में वी ए बी लिखते बताया था। फिर यहाँ पे स्विच लगा देते और यहाँ पे आर ए बी कह देते, आर ए बी, और ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए है, यही सर्किट इक्विवेलेंट होता। ठीक है, एक स्विच लगा देते। अब ए बी में जो हमने हटाया है वहां पे हम क्या कर देंगे, या यहाँ आर ए बी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ स्विच लगा दो। और ए पॉइंट और बी के बीच हमने क्या हटाया था? कैपेसिटर हटाया था, कैपेसिटर यहाँ लगा दो। ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. अब इसका टाइम कांस्टेंट अगर हम ये सॉरी वी ए बी अगर हमें मालूम, वी नहीं होगा वी ए बी, अगर ये है वी ए बी, अब देखो वी ए बी है, इस पे किसी भी टाइम पे अगर चार्ज लिखना है कैपेसिटर पे, पहले तो टाइम कांस्टेंट लिखते हैं। टाइम कांस्टेंट हो जाएगा C इंटू, बोलो क्या हो जाएगा Sir, बेटा? RC. सी ए बी C इंटू आर ए बी, यही हो जाएगा ना? Yes, sir. चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखोगे तो एज इट इज सी वी ए बी, मानेंगे यही वी ए बी एम एफ है, इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ इज सी इंटू आर ए बी। ये समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे C इंटू आर ए बी 5 ओम है, तो टाइम कांस्टेंट है 2 माइक्रो फैरेड इंटू 5 माइक्रो सेकेंड आ गया, टाउ आ गया 10 माइक्रो सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड, ये आ गया टाइम कांस्टेंट, या 1 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेकेंड, या 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेकेंड। वी ए बी मालूम हो जाए तो हम किसी टाइम पे चार्ज बता देंगे। वी ए बी लिखने के लिए हमने क्या बताया था? याद करो क्या बताया था वी ए बी लिखने के लिए बेटा? वी ए बी के लिए हमने कहा था कि स्विच को क्लोज करो, देखो ध्यान से, स्विच को क्लोज करो So Q by C. और जो वी ए बी बेटा Yes, sir. इनके बीच कैपेसिटर, इसको रिमूव कर दो, सी ए 2 माइक्रोफैरेड, और ये जब रिमूव कर देंगे तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, यही बताया था, वही क्या कहेंगे वी ए बी। समझ में आ रहा बात बेटा? Yes, sir. But हम अभी क्यों VAB निकाल रहे हैं sir? अगर चार्ज लिखना है, देखो टाइम अच्छा, कांस्टेंट हाँ, के लिए okay. जरूरत नहीं थी, हाँ, yes. टाइम कांस्टेंट के लिए नहीं थे, यहाँ पे लिखा है Find QC. एट इज इक्वल टू 10 सेकंड पे बताना चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, हाँ, yes, sir. तो वी ए बी लिखेंगे। अब आप लिखना वी ए बी हम बता दें कितना आएगा,
E1 E2 20 वोल्ट है ना, बोलो बेटा। यस यस सर। सर 20 वोल्ट है। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो ध्यान से, तुम्हें भी बता दें, कुछ नहीं करना है। जो दो ईएमएफ हैं, इनकी जगह एक ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? E1 20 वोल्ट है, ध्यान से देखो, E2 20 वोल्ट है, और ये है R1 3 ओम, R2 है 6। अगर हमें इनके बीच, ये हम कहते हैं इसको A1, इसको कहते हैं B1, इसकी जगह पे अगर हम लिखना चाह रहे हैं एक सिंगल ईएमएफ सोर्स और एक सिंगल रजिस्टर, VA1 B1, जरा ध्यान देना, R A1 B1 लिख रहे हैं, मतलब B1 पॉइंट हो गया A1, इन दोनों की जगह पे दो या कितने भी रहे इनको लिखना चाह रहे हैं, तो इनका हम लिख देंगे A और B1 के बीच VA1 B1 जो आएगा, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V को हम कहेंगे VA1 B1। थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं, ये लर्न क्लियर होगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी एक आध क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों का दे देते हैं। जो इस समय फंस गया वो पीछे हो जाएगा, या कर लेगा बहुत आगे हो जाएगा, तो मार्क्स के डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही A1 B1 होगा। V क्या होगा? देखो 20 वोल्ट, ध्यान से देखो, 20 वोल्ट चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना, ये 20 वोल्ट चाहेगा क्लॉकवाइज, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करा पाएगा। समझ में आ रहा है ये बात बेटा सब लोग? यस सर कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तन्वी समझ में आ रहा है दुष्यंत? यस सर यस सर। तो इसको क्या कह देंगे? A1 B1 के बीच क्या लिख देंगे? V। और V कितना आएगा? जब करंट जीरो होगा तो करंट विल बी जीरो इन दिस सर्किट, करंट आई होगा जीरो। A1 B1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? चाहे हम इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, यहाँ पे देखो, इसको हम कह दिए C1। अब बताओ, VA1 B1 VA1 C1 प्लस VC1 B1, ये लिखना बताया है बेटा? यस सर VA1 B1 क्या हो जाएगा? VA माइनस VC1, VA माइनस VC1, VA1 माइनस VC1 20 वोल्ट होगा, VC1 माइनस V1 जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि 3 ओम करंट है जीरो। A1 B1 के बीच आया 20 वोल्ट। और R A1 B1 जो लिखेंगे, A1 B1 बाई शॉर्ट सर्किटिंग ऑल EMF सोर्स, बाई शॉर्ट सर्किटिंग ऑल EMF सोर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितने भी कोई भी दो पॉइंट है उनको रिप्लेस कर सकते हो। तो R1 है 3 ओम, R2 है 6 ओम, ये 0.2 है, ये 0.1, तो RAB क्या कहोगे? R12, या हम इसको कह दें A1। तनवीर समझ में आ रहा बेटा या नहीं? सही बताना, नहीं आ रहा? नहीं सर समझ आ रहा है आ रहा है? यस सर हाँ। सर ये जो 3 सिंपलीफाई, into 0 आपने वहाँ लिखा है C1 B1 के लिए, वो इसलिए क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रही है बिकॉज पोटेंशियल सेम है। हाँ हाँ, ये ओके इसके क्लास देखो, यहाँ पे इसमें करंट नहीं जा रहा, तो C1 B1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R1 कहते। अगर C1 से करंट जाता तो C1 हायर पोटेंशियल पे होता, B1 से करंट C1 पे जाता तो VC1 B1 माइनस होता, माइनस आई आर, लेकिन आई जीरो है, करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो जीरो हुआ, तो इसलिए A1 B1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया बेटा? 0 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हाँ चलिए हाँ A1 जी B1 के बीच। अगर ये मान लो कि कोई कहता है कि नहीं हम यहाँ से लिखते हैं, ये पॉइंट मान लिया D1, तो कोई ये भी कह सकता है कि नहीं हम ऐसे लिखते हैं, इस पाथ से लिखते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर तो भी सेम चीज होती है। हाँ, VA1 B1 तब भी होता है VA1 D1 प्लस VD1 B1, VA1 माइनस VD1, VA1 माइनस VD1 क्या लिखते हैं? 20 VD1 B1, VD1 B1 क्या लिखते हैं? VD1 B1 बताओ तन्वी? सर 0 जीरो, वही आया ना? तो RA1 B1 जब कहेंगे तो ईएमएफ सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, इनका इक्विवेलेंट का, तो 3 6 क्या हो गए? पैरेलल, 3 प्लस 6,
तो हो गया 18/9, कितना आ गया 2। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। जो बताया कर एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो ये सब आगे। ये बात यहाँ पे केवल इसका कैपेसिटर नहीं है, आरएल सर्किट में भी हेल्पफुल होगा। हम बताते हैं वही चीजें जो कई जगह यूज होगा, और ये पकड़ लिया तो बहुत टाइम बचेगा। 2-3 क्वेश्चन में अगर तुम्हारा 30-30 सेकंड हो गया, सबके लिए कह रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, मतलब फिर वो एडवांटेज हो गया। अब देखो, इसको हम इसी सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R1 है, और इनकी जगह पे एक हमने लिखा VA1B1, यह है 20 वोल्ट, और इनके बीच रेजिस्टेंस आ गया RA1B1, यह है 2। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए बी के बीच क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सिंपलीफाई करते जा रहे हैं। तो ये देखो, अब जो करंट फ्लो करेगा, जरा ध्यान से, जो करंट जाएगा वो इधर से जाएगा, जो रेड हमने दिखाया, इधर से ही करंट जाएगा ना बेटा। बोलो तन्वी, अंजलि, दुष्यंत। यस सर। Yes, sir. यस ए और बी के बीच क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू करंट आई इंटू 2। आई इंटू R1, हाँ वही हो जाएगा, आई इंटू 2। करंट आई डायरेक्टली लिख सकते हैं तन्वी, देखो ये लूप में पोटेंशियल ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट, अपॉन ये रेजिस्टेंस R1 है और एक RA1B1, 2 to 4 हो गया। समझ में आया बेटा? यस ऐसे सर। धीरे धीरे Yes, डायरेक्ट sir. लिखना शुरू करो। क्या केवल लिखना, तो आई हो जाएगा 5 एम्पियर। स्कूल एग्जाम में तो आप लिखना पूरा केवीएल लिख करके, वो नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे पूरे 5 एम्पियर। कंपटीशन में नहीं रहता कैसे किया क्या किया, तुम्हें आता है तो और अप्रिशिएट करते हैं। अब वी ए माइनस बी वन क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 इंटू 2, 10 वोल्ट। ये समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो वी ए बी आया 10 वोल्ट, आर ए बी आया 5 ओम। ये एक्चुअली हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ नहीं टाइम लगेगा। अब वी ए बी लिख दो 10 वोल्ट, आर ए बी लिख दो 5 ओम। यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर कितना है बेटा? 2 microfarad. 2 माइक्रोफेट। स्विच क्लोज किया गया, चार्ज बता दो, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या कह दोगे, सी इंटू वी ए बी। अगर सी लिखोगे 2 माइक्रोफेरेड इंटू 10, तो 20 माइक्रो कूलम आएगा। ये ध्यान रखना बात को, क्या आएगा बेटा, 20 माइक्रो। माइक्रोकूलम। तो सी इंटू वी ए बी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ कितना है 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेकेंड। और ये हम कह देंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू सी 2 माइक्रोफेरेड इंटू 10, 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस। किस टाइम पे पूछा गया है बेटा, Sir, 10 microsecond. 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 पावर माइनस 6। टाइम कांस्टेंट पे ही पूछा गया है, माइक्रोकूलम। सभी समझ में आ रहा बेटा? यस सर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइक्रोकूलम। 1 बाई ई कितना होता है, 1 बाई ई Sir, 0.3. 0.36 2.73 से डिवाइड करो 0.3
7. जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, डिवाइड करो 1 बाई ई। दुष्यंत बोलो जल्दी से। 0.37. 0.37। इसलिए यहाँ तक बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है 1 माइनस 0.37 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 0.63. 0.63। कितना आ जाएगा ये? सर 12.6। ऐसे आंसर दे दिया जाता है, ऐसे कैलकुलेट करोगे। समझ में आया तन्वी? इस पे क्वेश्चन रहेगा, चाहे टी 0 पे, चाहे टी इंफिनिटी पे, चार्ज, करंट, या किसी टाइम पे, या टाइम कांस्टेंट पे। 4 चीजें बताया। क्लियर बेटा? यस सर। तन्वी Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखो, अंजलि क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखो डिस्चार्जिंग आपका कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग आपका कैपेसिटर। देखो जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, जरा बताना रिवाइज तो जो बताएं बेटा डेली डेली जरूर कर लिया करो। हम्म। ये ईएमएफ क्या लिखोगे? ये मान लो कि ई दिया हुआ है, कोई बात, ईएमएफ ई है, और यहाँ पे स्विच ये पहले 1 पोजीशन, स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2, ये है 2, कैपेसिटेंस ई आर। अब बेटा अगर लॉन्ग टाइम से इफ एस इज कनेक्टेड टू, if S is connected to position 1, if S is at 1 initially, अब बताओ इनिशियली कहाँ पे है? 1 पोजीशन पे। नाउ स्विच S is shifted to position 2, इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे कर दिया गया बेटा? 2 पोजीशन पे। स्विच S is shifted to position 2, if S is shifted to position 2, S is shifted to position 2। अब बेटा बताओ, पहले जब S1 पोजीशन, तो फाइनल तो यहाँ पे कहा गया शिफ्टेड टू पोजीशन 2 एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t, या कहें करंट एट एनी टाइम t, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट टाइम t, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t। ये सब पूछे गए। अब मुझे बताओ कि अगर स्विच, पहले तो ये बताओ अगर स्विच 1 पोजीशन पे, इफ S is at 1 पोजीशन पे है, जरा ध्यान देना बेटा, S1 पोजीशन पे है, तो ये सर्किट बेसिकली हमारा ये हुआ, तो चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे? कोई बता सकता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा? 1 पे कनेक्टेड है तो सर्किट यही हुआ, बीच वाले वायर का कोई मतलब नहीं। बताओ बेटा। तो जब 1 पे कनेक्टेड है तो t 0 लेंगे ना? नहीं, 1 पे पहले से कनेक्टेड था, इसका मतलब बहुत टाइम से 1 पे है। t 0 पे स्विच को थ्रो किया गया 2 पे, जब t इज इक्वल टू 0 प्लस की बात करेंगे तो ये देखो अब हमारा सर्किट ये हो गया। अब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये मैं सोच। तन्वी Yes, sir.
दूसरे देखो ध्यान से, जब ये 2 पे कनेक्ट किया गया तो इसका कोई मतलब रहा इधर वाले पार्ट का? नो सर। नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब T0 प्लस पे ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया। ठीक है बेटा। Yes, sir. बताओ। तो इनिशियली जब बेटा ये स्विच यहाँ पे ये 1 पोजीशन पे था तो कैपेसिटर क्या होगा? फुल्ली चार्ज होगा। They're fully charged. फुल्ली चार्ज स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गया। यस सर। कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे? सीई। हम्म सीई। ये बेटा देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये सब बेटा देखो, तन्वी, दुष्यंत, जैसे जब कभी ये कनेक्ट किया गया रहा होगा 1 पॉइंट पे, तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकाल करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ले जा रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव रिमूव करके इस प्लेट पे रख रहा होगा। तो अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा, लोअर प्लेट नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बोलो? इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा, मतलब क्या कह सकते हैं? अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा। तो एक समय आएगा जब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई, तो यहाँ से कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, समझ में आया? यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जब ई पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, दैट इज इक्वल टू सी, सीई। अब जब ये पहले से इस पे चार्ज है सी और स्विच को कनेक्ट कर दिया 2 पे, इसका मतलब हो गया कि अब ये पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच कहते हैं वी इनिशियल इज इक्वल टू क्यू बाई सी, दैट इज इक्वल टू ई। ई पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस है, ये समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। Yes, sir. तन्वी, यस सर। तो जैसे ही इसको ये 2 पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा कि ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्चार्ज करेगा, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से मिलकर के न्यूट्रल करेगा, तो मतलब इस पे चार्ज कम हो रहा होगा, किस पे, कैपेसिटर पे। तो अब कहेंगे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है। जब चार्ज कम हो रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब क्यू डिक्रीज करेगा, सी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा, ये समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहेंगे इसको। जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे करंट जो होगा डिस्चार्जिंग के केस में, क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज कर रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आर के क्रॉस क्या आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट आई डिक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज कर रहा होगा, बताओ? Sir, decrease कर रहा होगा. तन्वी, डिक्रीज कर रहा होगा ना बेटा? तन्वी, सर आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, डिक्रीज कर रहा होगा, ये समझ में आ रहा है? सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? ने पूछा था कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, मतलब करंट क्या होगा जो सर्किट में होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट रहेगा? डिक्रीज, क्योंकि हाँ, डिक्रीज कर रहा होगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। तो हम किसी टाइम पे, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी टाइम पे इस पे इनिशियल चार्ज T0 प्लस पे बेटा कितना चार्ज था, Q इनिशियल, या हम कहें Q दैट इज इक्वल टू CE। अब हम किसी टाइम T पे लिखना चाह रहे हैं, एट टाइम T, एट टाइम T लिखेंगे।
ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे किसी टाइम पे चार्ज क्यू मान लिया, करंट ऐसे पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, वही तो करंट का डायरेक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बाई सी प्लस इधर जा रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे आर Plus IR. आई आर इज इक्वल टू 0 फ्रॉम केवीएल इन लूप 1। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। आई क्या लिखोगे क्यू के टर्म में, करंट सर आई क्या? माइनस Q डी by बाई CR. वैसे देखो, हाँ, किसी सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया, किसी टाइम टी पे क्यू डैश कह रहे चार्ज फ्लो किया। अब पहले इस प्लेट पे देखो, अपर प्लेट पे कैपेसिटर का अपर प्लेट पे कितना चार्ज था, क्यू इनिशियल, बाद में रहा क्यू, इतना चार्ज फ्लो किया क्यू डैश। ये समझ में आया सबको? टी टाइम Yes, sir. यस सर। पहले चार्ज था कैपेसिटर के अपर प्लेट पे क्यू इनिशियल, बाद में रहा स्मॉल क्यू, तो कितना चार्ज वहां से फ्लो किया, कैपिटल क्यू इनिशियल माइनस स्मॉल क्यू, यही रहा ना बेटा? Yes, sir. यस सर। तो करंट जो होगा, करंट आई कहेंगे डी क्यू डैश बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो किया, वही हम कहेंगे करंट होगा। डिफरेंशिएट कर दें तो डी क्यू डैश डी बाई डी टी, क्यू इनिशियल माइनस क्यू, तो करंट आई होगा डी क्यू इनिशियल बाई डी टी, क्यू इनिशियल कैपिटल क्यू इनिशियल का ये कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, सीई, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे, 0 माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो करंट आई जो लिखोगे वो लिखोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये समझ में आया? यस सर। या ऐसे भी कह सकते थे कि जो करंट होगा डी क्यू बाई डी टी होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यू डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या कह देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। डायरेक्टली भी कह सकते थे। समझ में आया बेटा? तनवीर समझ में आ रहा है बेटा, या नेटवर्क इशू कुछ आ रहा है, बोलो। हेलो। तो ये डी क्यू अब वो जीरो कहाँ से आया? ये यस सर। इसको जो डिफरेंशिएट किया बेटा, देखो, अच्छा, क्यू इनिशियल क्योंकि वो कांस्टेंट है। हाँ, डी बाई डी टी क्यू इनिशियल, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, यस सर। तो आई क्या आएगा, माइनस डी क्यू बाई, या आप ऐसे कहते करंट डी क्यू बाई डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रहा था, माइनस डी क्यू बाई। क्लियर? यस सर। ये आई की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे लिखें फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट माइनस वन बाई सी, माइनस वन बाई सी, इसको हम कह सकते हैं बेटा माइनस क्यू बाई सी प्लस आर, आई को लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। यहाँ हम कह देंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी। यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर सी इंटू डी टी। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। क्या Yes, लिखा, sir. हमारा इंटरेस्ट क्या है लिखने में, चार्ज एट कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। यहाँ हम लिखना जा रहे हैं टी 0 पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, बोलो बेटा। सर क्यू इनिशियल। Q. बोलो सब लोग, हाँ, क्यू इनिशियल, तुम बोलो अंजलि, अनवीर। Q initial. क्यू इनिशियल। क्यू इनिशियल, बिल्कुल सही, टाइम टी पे क्यू। अब यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे ध्यान दो, नोट लिख दें तो समझ लें। अगर बेटा
यहाँ पे जो हमने लिखा, अगर ये चार्ज होता है इस पे, ये प्लस माइनस, और ये हम ऐसे लिखते हैं, सेम करंट का डायरेक्शन ऐसे लिए होते, आई आर, किसी टाइम पे क्यू कह रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे t0 पे क्यू इनिशियल क्या लिखते हैं, तब यहाँ क्या लिखते हैं बोलो? देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर निगेटिव है। अगर ये अपर निगेटिव होता, लोअर पॉजिटिव होता, और करंट का डायरेक्शन सेम हम लिए होते जैसे ऊपर वाले में लिया गया, तो हम t0 पे इनिशियल चार्ज क्या लिखते? minus Q. माइनस क्यू इनिशियल लिखते। तन्वी समझ में आया? दुष्यंत, Yes, sir. तन्वी समझ में आई बात ये? Yes, sir. हाँ, माइनस लिखते इसलिए लिखते हैं कि पहले ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे वाला लोअर पॉजिटिव है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे स्विच क्लोज करते हैं तो करंट इधर फ्लो करता है, ये डिस्चार्ज होता है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है। समझ पा रहे हो? So positive charge उधर क्यों जाता? Deposit तो ये बेटा हायर पोटेंशियल पे था ना, लोअर वाला, ये था नेगेटिव पे, तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन फ्लो करता, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता, देखो, या इसी का अपोजिट हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लो करेगा। so charging वाले में क्या होगा फिर? चार्जिंग में ये चेंज हो जाता, तभी तो लोअर वाला पॉजिटिव होता। ये जो ईएमएफ सोर्स है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या हो जाता, लोअर प्लेट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बाकी स्विच वही रखते, तभी तो बेटा लोअर वाला पॉजिटिव होता है कैपेसिटर का। Yes, sir. ये ईएमएफ सोर्स पॉजिटिव प्लेट नीचे होता, तब कैपेसिटर का लोअर प्लेट पॉजिटिव डिस्चार्ज होता। समझ में आई बात? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे हम यही बात लिख रहे हैं, मतलब ऐसे हमने ये नोट कर दिया इसलिए कि मालूम रहे, नहीं तो कहीं कहीं पैसे दे दिया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए, उसी में ऐसा रहेगा नहीं, बाकी उसको पॉजिटिव मान लेंगे। अब देखो हमारा ये जो है, इसके बाद फर्दर हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं dq बाई dt इज इक्वल टू -1 बाई RC इंटू क्यू, इसको कहेंगे dq बाई क्यू -1 बाई RC इंटू dt, इसको इंटीग्रेट कर दें। t0 पे चार्ज कितना होगा बेटा? So Q initial. टाइम t पे Q. q, तो इसका 1 बाई एक्स dx क्या होता है तन्वी? Sir, log I x know. base a, Log है. और यहाँ पे इनिशियल लिमिट है x इनिशियल x फाइनल, तो यहाँ x इनिशियल, ये पता है ना बेटा? Yes, sir. तो इसको लिखेंगे log q, लोअर है q इनिशियल, अपर है q, -1 बाई RC इंटू t, 0 से t, इसको लिखेंगे log q माइनस log q इनिशियल -1 बाई RC इंटू t माइनस 0, तो इसको लिखेंगे log q अपॉन q इनिशियल माइनस t बाई RC। ये प्रॉपर्टी पता है, log है मतलब बेस e है, ये बेसिकली बेस ही होता है, जो 1 बाई एक्स डी एक्स को बेस ही, ठीक है? Yes, sir. तो इसको अगर हम कहीं पे दिया है log z बेस e इज इक्वल टू एक्स, तो लिख सकते हो z इज इक्वल टू e की पावर x। ये तन्वी समझ में आया? Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं।
Z इज इक्वल टू ई पावर एक्स, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कह देंगे Q अपॉन Q इनिशियल e की पावर माइनस टी बाई आर सी। Q हो जाएगा Q इनिशियल e की पावर माइनस टी बाई आर सी। हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। ये डिस्चार्जिंग का केस हुआ। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे कहें करंट Q initial, since Q initial can be written as C into V initial, तो Q लिख सकते हो C into V initial e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C into V initial e की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्या करोगे बोलो। इसको अगर करंट लिखना है हमें सर्किट में, बोलो बेटा करंट कैसे लिखा जाए, बस समझ लो यही लास्ट है इसका। सब आसान है, कुछ नहीं। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ क्या कहाँ कैसे आया, बाकी इसके रिजल्ट मालूम होने चाहिए। करंट कैसे लिखोगे बेटा? डिफरेंशिएट करेंगे Q को विद रिस्पेक्ट टू T। वेरी गुड। तन्वी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो फॉर करंट आई एट एनी टाइम टी, आई हमने क्या लिखा था? माइनस डी minus क्यू dq. बाई डी, माइनस डी क्यू बाई डी टी, यही तो लिखा था ना बेटा? Yes. तो इसको हम कहेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी में हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो आई होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी इंटू वी इनिशियल। ये बताओ e की पावर माइनस ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है तन्वी? So e की पावर माइनस ax ही रहेगा into माइनस a. हाँ, माइनस ए की पावर माइनस ए, बिल्कुल सही बात। अब देखो c इंटू वी इनिशियल डी बाई डी टी ई की पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। ए की जगह क्या है बेटा? ए की जगह है 1 बाई आर, एक्स की जगह टी है। समझ में आया? यस सर। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये माइनस 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 सी इंटू वी इनिशियल माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आई इंटू टी क्या लिख दोगे? सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो वी इनिशियल बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, वी इनिशियल बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये समझ में आया बेटा? एक करंट आ गया किसी टाइम पे, किसी टाइम पे करंट आ गया। अब क्या लिखोगे? तो ये हमारा ध्यान से देखो, बस डिस्चार्जिंग का यही है बस। आर है, ये सी, यहाँ पे हमारा रहा, इस पे चार्ज था T0 प्लस पे Q इनिशियल था, और एट एनी टाइम T इस पे चार्ज है Q, और करंट जो सर्किट में है करंट है I, तो I हमने लिख दिया
और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी, लिखोगे आई एट एनी टाइम टी इंटू आर, तो वी इनिशियल बाई आर इंटू आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी. Potential difference across r at any time t is v initial e power minus t by r. Potential difference decrease कर रहा है exponentially. ठीक है बेटा. अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी बाई सी. बोलो. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा. यहाँ तक क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो अब हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस v इनिशियल e की पावर माइनस टी बाई आर सी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. बोलो बेटा. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या कहोगा. अब इसको लिखोगे, इसका मतलब डिस्चार्जिंग में किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, क्यू इनिशियल ई की पावर माइनस टी बाई आर सी फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वी इनिशियल ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, करंट आई एनी टाइम टी आ गया, वी इनिशियल बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी. यही तो आ रहा है ना बेटा? वी आर कहेंगे एट एनी टाइम टी वी इनिशियल ई की पावर माइनस टी बाई आर सी. वी आर और वी सी दोनों सेम आ रहे हैं. देखो सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, सेकंड इज सेम एज फोर्थ. इसलिए बेटा कि जब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे है कैपेसिटर और ये है रेजिस्टेंस. ये कैपेसिटर है, ये है रेजिस्टेंस. अगर इसको हम कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, ये कैपेसिटर है और ये है रेजिस्टेंस, इसको अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इसी सर्किट को ऐसे दिखा सकते हैं. ये पॉजिटिव है निगेटिव, कैपेसिटर यहाँ पे कह दिया पॉजिटिव निगेटिव, और ये सर्किट जो हमारा सर्किट है, रेजिस्टेंस यहाँ कर दें, कोई फर्क पड़ा बेटा दोनों सर्किट में? एक ही बात है, No, अलग sir. अलग. तो यहाँ से जब करंट जा रहा होगा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि नहीं? Yes, sir. इसको हम कह दें Yes. वी आर और इसको कह दें वी सी. तो वी सी और वी आर दोनों सेम होगा, इसलिए सेम आया. दोनों पैरेलल में है, चाहे इस सर्किट में कहें चाहे यहाँ का. अच्छे से समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर कहा जाए कि हीट डिसिपिएटेड इन रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे पूछा जाए, देखो ध्यान से, एक चीज पूछा नहीं जाएगा इतना सब, लेकिन हम फिर क्या कह रहे हैं, हमने बताया था ना कि ज्यादा मालूम रहेगा वही चीज होगी कि तुम्हें आसान लगेगा जो क्वेश्चन लगाएगा. अगर कहा जाए हीट डिसिपिएटेड इन टाइम टी इक्वल टू आर सी पूछा जाए, तो करंट यहाँ पहले देखो ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन. अब मुझे एक बात बताओ कि पहले बेटा इसमें इसमें देखो,
देखो अगर हम यहाँ पे कहें चार्ज, चार्ज का ग्राफ कैसे होगा? चार्ज है कैपेसिटर पे वाई एक्सिस के नाम, और ये टाइम टी है। इनिशियल चार्ज कितना है बेटा? क्यू इनिशियल है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ। देखो कब जीरो होगा बेटा चार्ज? सिंस Q इज इक्वल टू T Q infinite. इनिशियल e पावर माइनस टी बाई आर सी। तन्वी कब जीरो होगा? इनफाइनाइट टाइम पे ना बेटा? इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इसका जो इनफाइनाइट टाइम क्यू जीरो होगा, इसका मतलब ये जो टच करेगा कब कब करेगा? इनफाइनाइट टाइम पे करेगा। बेसिकली ये टच नहीं करेगा, इसी के पैरेलल होता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया। अगर हम कहें यहाँ पे करंट आई वर्सेस टी, करंट आई अगर ले लिया जाए वाई एक्सिस पे, सर्किट में टाइम ले लें तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। इनिशियल करंट क्या होगा? V इनिशियल बाई आर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया। कब कब जीरो होगा? T इनफाइनाइट infinity. टाइम। I इज इक्वल टू V इनिशियल अपॉन R e पावर माइनस टी बाई आर। ये समझ में आया बेटा? I इज इक्वल टू V इनिशियल बाई R e पावर माइनस टी बाई आर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे हम कहते हैं वी आर इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था V इनिशियल, ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया। कब ये जीरो होगा? इनफाइनाइट। वीसी वर्सेस टी कहें, वीसी और वी आर दोनों सेम थे ना बेटा? ये सब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग का केस है, ग्राफ वगैरह भी पूछे जा सकते। समझ में आया ना बेटा? जो लिखा वही चीज है। चारों इक्वेशन देखो ऊपर। समझ में आया बेटा? यस सर सर। ये ग्राफ चार्जिंग के लिए है ना? डिस्चार्जिंग ओके. पहले से इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर पे, जब स्विच को टू पोजीशन पे शिफ्ट किया तो डिस्चार्ज हो रहा है ना कैपेसिटर पे धीरे धीरे, और चार्ज Yes, क्या हो sir. जाएगा? टी इनफाइनाइट जीरो। करंट क्या हो जाएगा? करंट भी किधर 0. क्या हो जाएगा बोलो? Tending to 0. टेंडिंग टू जीरो। देखो यहाँ तक क्लियर तन्वी, दुष्यंत? Yes, sir. यस सर। अब अगर यहाँ पे हम कहें कि टाइम कांस्टेंट, इसके लिए बात आ जाए टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कहें तब टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है कैपेसिटर पे टाइम के रिस्पेक्ट में, चार्ज ऑन कैपेसिटर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? ये डिस्चार्ज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। तो इसको बेटा लिख देंगे हम Q इज इक्वल टू Q एट एनी टाइम टी, Q इनिशियल e पावर माइनस टी बाई आर सी। तो टाइम कांस्टेंट कहते हैं डिस्चार्जिंग में टाइम टेकन टू डिक्रीज चार्ज अप टू 0.37 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज। देखो टाइम टेकन फॉर कैपेसिटर टू डिक्रीज initial charge up to 0.37 times Q initial या 1/3 टाइम 0.37 टाइम डिस्चार्ज अप टू पॉइंट, मतलब कितना परसेंट? 63% डिस्चार्ज हो गया। बचा कितना है इनिशियल चार्ज का? 0.37 टाइम, या Q इनिशियल बाई E, दोनों एक ही बात है ना। अभी देखा 1/E की वैल्यू क्या था? 0.37। समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir.
is known as time constant. इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसका हम कहें कि इनिशियल ये है क्यू इनिशियल 0.37 तक इसको डिस्चार्ज होती है 0.37 टाइम्स क्यू इनिशियल, इसी कह देंगे क्यू इनिशियल बाई ई, इसी कह देंगे क्यू इनिशियल बाई ई, क्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू क्यू इनिशियल ई पावर माइनस टी बाई आर सी। यही तो किया था बेटा। Yes, sir. तो लेट एट टी इज इक्वल टू टाउ क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 0.37 टाइम्स क्यू इनिशियल। ये समझ में आया कि जो फाइनल चार्ज हो जाए इनिशियल का 0.37 टाइम्स हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे 0.37 टाइम क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इनिशियल ई पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको लिखेंगे क्यू इनिशियल बाई ई, क्यू इनिशियल ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये आ जाएगा क्यू इनिशियल कैंसिल हो गया 1 बाई ई इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। लॉग ले लो दोनों साइड 1 बाई ई बेस ई इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी लॉग ई बेस ई। ये समझ में आया बेटा? तन्वी कुछ भी बेटा प्रॉब्लम हुआ करे तुरंत बता दिया करो, मैथमेटिकल वगैरह, ठीक है तन्वी? यस सर। ये समझ में आ रहा है सब? ये समझ आया। तो 1 बाई लॉग 1 बाई एक्स, लॉग 1 बाई एक्स बेस ई क्या लिख सकते हो? लॉग 1 बेस ई माइनस लॉग एक्स बेस ई, मालूम है ना? यस सर। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ के बाद ये आ जाएगा log 1 बेस ई माइनस log ई बेस ई माइनस टी बाई आर सी log ई बेस ई। बताओ log ई बेस ई कितना होगा तन्वी? कोई भी log की वैल्यू z बेस z ये हमेशा 1 होगा। देखो क्यों क्यों होगा? मान लो log z बेस z इज इक्वल टू एक्स है, लेट तो हमें x की वैल्यू बताना, तो z कैन बी रिटन एज z की पावर x। ये समझ में आ रहा बात यस सर। तन्वी? यस सर। तो z इज इक्वल टू ये जो बेस है इसके पावर x लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका मतलब z इज इक्वल टू z की पावर x कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाए 1। बोलो बेटा। Yes, sir. तो 1 तन्वी समझ में आया? यस सर। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो x 1, इसका मतलब 1 x हमने क्या बना इसी वैल्यू बना। और log 1 बेस ई क्या होगा? log 1 बेस ई सर 0। तन्वी 0 होता है। मान लो लेट log 1 बेस ई इज x, क्या लिख सकते हो? 1 इज इक्वल टू, या ये पता है ना बेटा, जैसे अगर कोई भी रहा जाए log z बेस y इज इक्वल टू x, तो z कैन बी रिटन एज y की पावर x, मालूम है? यस सर। तो यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू e की पावर x, एक्स। तो x क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? तभी ये इक्वल हो सकता है 1 इज इक्वल टू e की पावर 0। x हमने क्या माना है? log 1 बेस ई थी, 0 आ गया ना बेटा? यस सर। तो वही ये वैल्यू हो गई 0, ये हो गया 1, तो -1 इज इक्वल टू माइनस, तो सॉरी टाइम इस पे हमने लिया था, वैल्यू जब हो जाएगी तो इस पे हमने टाइम लिया था टाउ, इसको टाइम लिया था टाउ, टाइम लिया था टाउ, तो इसको हम कह देंगे माइनस टी बाई सॉरी
यहाँ पे आ जाएगा ये टाउ माइनस टाउ बाई आर सी लॉग ई बेस ई 1। तो टाउ कह देंगे बेटा आर सी, टाउ कह देंगे आर सी। टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग का भी क्या आया बेटा? आर सी। चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट क्या है? आर सी। ठीक है। यस सर। Yes. यस तो ये डिस्चार्जिंग की बात हो गई बेटा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हो गए। इसमें आपका कैपेसिटेंस में कुछ ऐसा बचा नहीं। किसी कुछ डाउट है तो बोलो, भेजो। ये आपका कैपेसिटर का हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा हम स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह बता। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर पूरा रिवाइज कर लेना, एक एक चीज जो बताया, क्वेश्चन फटाफट होंगे। ठीक है बेटा? यस सर। चलो भी यस इसके रिजल्ट लर्न करना, डिराइव करने नहीं आता और स्कूल में है ही नहीं है। अब देखो चाहिए, पहले ये लिखो स्फेरिकल कैपेसिटर बता देते हैं। कुछ चीजें तो ये समझ लेना, जो जो बताता रहता हूँ क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि सोच करके कई चीजें हम थोड़ा अलग जब बताते हैं तो उस तरह क्वेश्चन रहता है। तो आप कंपटीशन में कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कोई सेम रहेगा जो किए हो, सोच के थोड़ा करने वाला, इसलिए हम उसी तरह से बताते हैं। कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो तो किसी भी टाइप की बात रहे, सब तुम्हें मालूम रहे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो पहले हम आइस कंसीडर करें फर्स्ट एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया कि एक स्फेरिकल सेल है, देखो ध्यान से, स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर। ये कैपेसिटर कैसा बनाएगा तो हम इसको कहेंगे, जरा समझना ध्यान से। इसके आउटर सरफेस एक प्लेट हो गया, जिसके आउटर सरफेस का एक हो गया, और दूसरा प्लेट हम कहाँ कहेंगे बेटा? दूसरा प्लेट हम मानेंगे इनफाइनाइट पे। कहाँ मानेंगे? यहाँ बनाने बजाय थोड़ा पास में बना, इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस पे। बोलो ये समझ में आ रही बात कुछ कुछ? Yes, sir. सर भाई दो प्लेट चाहिए होता है ना स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, तो जो इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल क्या कह दोगे? जीरो। पोटेंशियल जीरो कह दोगे तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज वाला प्लेट, इसको क्या कह देंगे? इसका बोलो, इसका हम पोटेंशियल कह देंगे जीरो। इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया ग्राउंड किया हुआ। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? तन्वी, दुष्यंत? यस सर। तो ये दो प्लेट के बीच कैपेसिटेंस बने। अब हम कह दें कि इस पे अगर चार्ज क्यू दिया गया, क्यू चार्ज दिया गया, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 का, और ये 0.2 कह दें। 1 का पोटेंशियल क्या कहोगे? बोलो। सर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। V1 इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये समझ में आया सबको? Yes. यस सर। तन्वी, यस सर। 2 पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा? 0. 0 जीरो। 2 का पोटेंशियल, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 Q पाई by 4 एप्सिलॉन by epsilon naught R. Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये V1 माइनस V2 हो गया डेल्टा V,
और क्या होता है कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो लिखते हैं बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो C कह सकते हैं Q बाई डेल्टा V, ये तो C कहेंगे। Yes, sir. तनवीर समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसी को हम कह सकते हैं C की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट C कह देंगे Q बाई डेल्टा V, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R is equal to Q by delta V. Capacitance of an isolated sphere. Capacitance of an isolated sphere. Capacitance of an isolated sphere, spherical cell. Spherical cell. Capacitance of an isolated spherical cell. क्या लिखोगे बेटा, बोलो? कितना आया बेटा? 4 4 पाई pi एप्सिलॉन epsilon नॉट naught R. आर। तन्वी बेटा समझ में आया? यस। सेकेंड मेथड देखो, एक तरीका और बता रहा है, जरा समझो, सब आसान है। अगर हम कहते हैं कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है R, और दूसरा सेल इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट तक पोटेंशियल हो गया 0, और रेडियस क्या हो जाएगा दूसरे सेल का, जो इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बीच में हम कह दें कि यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ से मान रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, जो एक चीज ध्यान दो, जो ये सरफेस है स्फेरिकल सेल का रेडियस R है, इसका एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, और ये एरिया है जो डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं, ये एरिया इनफाइनाइट। तो हम पैरेलल प्लेट नहीं लिख सकते, नहीं तो हम कहते हैं कैपेसिटेंस दोनों के बीच जो होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, यही तो करते हैं पैरेलल प्लेट में। Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट A बाई D कैपेसिटेंस लिखते हैं, और अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो K टाइम कह देते हैं। समझ में आया तन्वी? यस सर। कब लिखते हैं बेटा? तो पैरेलल प्लेट के पास रख ले। कब लिखते हैं? जब एरिया दोनों प्लेट का सेम होता है, यही होता है ना? यस सर। तो क्या करोगे बोलो? यहाँ एरिया वेरी कर रहा है, तो देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक R रेडियस पे स्मॉल थिकनेस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? R रेडियस पे स्मॉल थिकनेस लिख रहे हैं। ठीक है बेटा? इसका हमने लिखा स्मॉल R रेडियस पे, और इसका थिकनेस कितना ले लिया जाए DR। तो दोनों प्लेट को हम क्या मान सकते हैं, इक्वल एरिया के मान सकते हैं कि नहीं बेटा, बोलो तन्वी? समझ पा रही बेटा कि नहीं? पर एरिया क्यों होगा, रेडियस तो अलग ही है ना उसका। ये है, और दूसरा इनफाइनाइट वाला प्लेट हम ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ा लार्ज कर, इनफाइनाइट वाला, इसको हमने क्या कह दिया, इनफाइनाइट वाला।
ठीक है, देखो इसको कह सकते हैं आउटर वाला जो इनफाइनाइट है इसका पोटेंशियल 0 अर्थ से कनेक्टेड, और ये रेडियस है r। अब हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो हम कह रहे हैं कि एक हम स्मॉल r रेडियस का सेल ले रहे हैं, स्मॉल r रेडियस लिया, स्मॉल r रेडियस लिया, इसको हम कहते हैं स्मॉल r रेडियस। अब दूसरा उसके थिकनेस भी बहुत स्मॉल ले रहे हैं, जरा ध्यान से आप देखो, ये r रेडियस लिया और ये थिकनेस बहुत कम लिया dr। तो जो r रेडियस का प्लेट है इसका एरिया क्या होगा बोलो, 4πr² होगा ना बेटा। तन्वी, Yes, sir. अंजलि और दुष्यंत समझ रहे हो? Yes, sir. जो ग्रीन वाला आउटर सरफेस है वो होगा 4πr+dr²। तन्वी, ये समझ में आया? दोनों के एरिया यही होगा ना बेटा। Yes, sir. अब ये देखो, इसको हम कह सकते हैं 4πr² + dr²। ध्यान से देखो, +2r/dr। समझ पाई बेटा यहाँ तक? Yes, sir. 4πr²dr, बहुत छोटी क्वांटिटी, dr इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इसका स्क्वायर क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड 0। और 2r/dr की वैल्यू, dr बहुत छोटी क्वांटिटी है, कोई छोटी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगा तो छोटा हो जाएगा ना। Yes, sir. तो r² के कंपैरिजन में ये 0 कह दिया, और ये भी 2r/dr इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड 0। तो हम कह सकते हैं नियरली, 0 एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन 4πr² नियरली हम एरिया ले सकते हैं इससे। समझ में आया? बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा। क्यों होगा तनवीर, जरा ध्यान से देखो, ये dr हम दिखने के लिए बनाया, ऐसा नहीं कि dr इतना होगा, dr इज टेंडिंग टुवर्ड 0, मतलब 0 नहीं है, 0.0000001 अगर हम कहते हैं dr, मीटर तो ऐड करेंगे तो नियरली सेम रहेगा। तो इसलिए हम ये जो प्लेट बने इनका हम एरिया सेम ले सकते हैं, होगा नहीं एग्जैक्ट इक्वल, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा। यहाँ तक समझ में आई बात तन्वीर? Yes, sir. तो इसलिए हम इसका कैपेसिटेंस ΔC क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है नहीं, एरिया, एरिया दोनों का सेम 4πr² लिख सकती हो बेटा। Yes, sir. अब पैरेलल प्लेट की तरह कंसीडर करें, एप्सिलॉन नॉट a बाई डिस्टेंस कितना है, dr। ये समझ में आया हाँ सर। तन्वी? बोलो, तुम लोग तो समझ सर में आ समझ रहा आया। होगा। हाँ, अब देखो बेटा, दुष्यंत, अंजलि, बोलो। Yes, sir. मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा आता तो मैं इसलिए तन्वी को पूछता हूँ, बाकी हम ये मानते हैं कि तुम लोगों को आ रहा होगा, अगर नहीं कहीं पे रहता तुम लोग भी पूछ सकते हो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मैथमेटिक्स रहता है। खैर कोई बात नहीं। देखो अब बेटा तन्वी ये ध्यान दो, दूसरा हम कहें तो ऐसे रहेगा, तीसरा कहें ऐसे रहेगा, चौथा कहें तो ऐसे रहेगा, रहेगा ये? समझ पा रही बात को? ये Yes, कैसे sir. रहेगा? तो ये जो ΔC1, ΔC2, ΔC3, ΔC4 ऐसे कहते जाते, सबके सब इनके बीच में ये पैरेलल में होंगे कि सीरीज में? तन्वी तुम बताओ पहले। 2 और 1 के बीच जो कैपेसिटर कई बन रहे हैं वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे कि पैरेलल में? सर पैरेलल में। दुष्यंत, हाँ तुम, दुष्यंत तुम भी बताओ और अंजलि भी बताओ। तन्वी बोलो, जो कैपेसिटर बन रहे हैं वो सीरीज में होंगे कि पैरेलल में होंगे, ये बताओ। सर पैरेलल। सर पैरेलल में। Yes, sir. Parallel. 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने अप्लाई किया, ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया, तो जो कैपेसिटर बन रहे हैं वो पैरेलल में होंगे। ΔC1, ΔC2, ΔC3 ऐसे एरिया हर एक का चेंज होता जाएगा। जो कैपिटल आर के पास में होंगे उनका एरिया कम होगा, जो इनफाइनाइट में होंगे उनका एरिया ज्यादा होगा। और dr सेम है, तो ΔC1, ΔC2, ΔC3 क्या बात कर रहे हो यार, ये पैरेलल होंगे कि सीरीज होंगे, ये बताओ, गड़बड़ मत करो ऐसे। पैरेलल कैसे होंगे? इनके बीच कोई ईएमएफ सोर्स तुम कनेक्ट करोगे 1 और 2 के बीच, तो ΔC1 कैपेसिटेंस, ΔC2 कैपेसिटेंस, ΔC3
ये सब के सब सीरीज होंगे कि पैरेलल होंगे, मुझे बताओ। सीरीज। भाई हर एक सीरीज में होंगे, क्योंकि डेल्टा C1 वैल्यू कुछ होगी, डेल्टा C2 कुछ होगा। तनवी समझ में आया? यस तो जब सीरीज होंगे तो इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? 1/C इक्विवेलेंट लिखेंगे, 1/डेल्टा C1 प्लस 1/डेल्टा C2 प्लस 1/डेल्टा Cn, डॉट डॉट ऐसे लिखते जाएंगे टिल इंफिनिटी ना। बताओ, इसी को हम कहते हैं dr अपॉन, ये 1/C इक्विवेलेंट आएगा, dr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो समेशन लिखा है टिल इंफिनिटी, इसी को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं, या ऐसे समेशन लिखते हैं 1/डेल्टा CI, i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। समझ में आया सबको कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। समझ में आया दुष्यंत? यस सर। समझ आया। तन्वी तुम्हें क्लियर बेटा? हाँ तन्वी सर। अब बताओ लिमिट क्या लेंगे टोटल लिखने के लिए? अरे स्मॉल r क्या है? कैपिटल R। दूसरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। होगा कि नहीं बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4πε0 1/r स्क्वायर dr। तो r की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। लोअर लिमिट कैपिटल R अपर इज इंफिनिटी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4πε0। ये आ जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया, 1/r, r ऑफ इंफिनिटी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1/4πε0 1/इंफिनिटी -1/r। ये समझ में आया बेटा? यस सर। किया गया 1/4πε0 r, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 4πε0 r। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। यस सर। ये दूसरे तरीके से आ गया ना, बोलो। अगर मान लो, अभी यहीं पे जरा ध्यान से देखो, यही एक चीज और बताते हैं, फिर से टाइम लगेगा। अगर इनफाइनाइट नहीं होता, जरा ध्यान से देखो तो, अगर इनफाइनाइट नहीं होता और यहीं पे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट नहीं होता, हम कहते हैं कि अगर दो टू कॉन्सेंट्रिक सेल हैविंग रेडियस a एंड b, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस a एंड b आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर a, और इसको कहते हैं b, इनके बीच कैपेसिटेंस पूछा जाए, कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 2, C12, C12, ये बताना है। when 1 is earth, when V1 is 0, दूसरे में कहा जाए when V2 is 0। थोड़ा नहीं, आसान है। देखो देखो यहीं पे, इसका मतलब एक चीज देखो, कुछ नहीं, सब आसान है। देखो यहीं पे अलग से टाइम ना लगे, इसलिए मैं यही बता रहे हैं। ये r डिस्टेंस पे dr लिखते, समझ में आ रहा है बेटा? तुम्हें मैं यहाँ से पकड़ कर बताता हूँ। ये समझ में आया? यहाँ तक पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस। तन्वी, अंजलि, यस सर। यस समझ में आया? अब वन कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R की जगह क्या लिखोगे आप तन्वी? लिमिट क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट ए क्या से लिखोगे? लेकर बी तक। हाँ बस,
1 upon C equivalent is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught और ये हो जाएगा -1 by r लोअर लिमिट a अपर लिमिट b 1 upon C equivalent। अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग बात आ गया 1 upon 4 pi epsilon naught कितना टाइम बचा यही चीज को भी समझा दिया 1 by b minus 1 by a 1 upon C equivalent हो जाएगा -1 upon 4 pi epsilon naught 1 by b minus 1 by a 1 upon C equivalent is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 by a minus 1 by b माइनस साइन बाहर था ना बेटा 1 upon C equivalent is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught b minus a upon ab तन्वी समझ में आ रहा है बेटा यस सर। तो C equivalent कह दोगे 4 pi epsilon naught ab upon b minus a ये दो स्फेरिकल सेल के बीच का कैपेसिटेंस है या इसको CEB कह सकते हैं 4 pi epsilon naught AB upon B minus A अगर यही आइसोलेटेड होता फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल क्या लिख देते बेटा फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल बोलो रेडियस इज r 4 pi epsilon naught r लिखा था ना Yes, sir. Yes, sir. बोलो तन्वी यस सर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में जरा ध्यान समझो हर एक का मीनिंग होता है इसमें कैपेसिटेंस तब पूछा गया है इसमें कहा गया व्हेन V1 इज 0 तो दो कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ऐसे करते हैं कि दोनों पे प्लेट का एरिया सेम नहीं होता पैरेलल प्लेट में ऐसे करते हैं पैरेलल प्लेट ये 2 ये 1 और ये स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर ठीक है बेटा अब देखो 1 और 2 के बीच क्या हो जाएगा एक कैपेसिटर हुआ 1 2 के बीच तन्वी ध्यान से समझो दूसरे अंतंजलि 1 2 के बीच एक होगा जो कैपेसिटर बनाएगा इनर सेल का ध्यान सुनो अभी लर्न करो यही कहीं इनर सेल का जो आउटर सरफेस है इनर सेल का जो आउटर सरफेस है और आउटर सेल का इनर सरफेस इनर सेल का आउटर सरफेस आउटर सेल का इनर सरफेस एक कैपेसिटेंस बनाएगा उसको हम कह रहे हैं C12 ये समझ में आया Yes, sir. उसकी Yes. वैल्यू क्या होगी C12 की 4 pi epsilon naught AB upon B minus A ठीक है समझ में आया सबको Yes, sir. Yes, sir. तन्वी 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 क्या हुआ नहीं है क्या मीठे हेलो तन्वी 1 2 के बीच C12 आया अब 2 क्या जो आउटर सेल का आउटर सरफेस जैसे हमने कहा आउटर सेल का आउटर सरफेस और इनफाइनाइट के बीच होगा उसको हम कहेंगे C आइसोलेटेड 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 कहते हैं आइसोलेटेड 4 मतलब by एक epsilon naught B. ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी अब ये देखो आउटर वाला तो अर्थ है कि जो कैपेसिटर आउटर सेल का आउटर सरफेस और इनफाइनाइट वाला तो उसका पोटेंशियल 0 है अब देखो ध्यान से कैपेसिटेंस 1 और 2 के बीच बताना जरा ध्यान से सुनो 1 और 2 के बीच बताना है कब बताना है जब इनर सेल अर्थ
इसको अर्थ कर दिया जाए तो 1 और 2 के बीच, ये पॉइंट 1 है, 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट होता है। जब ये अर्थ है, इनर वाला अर्थ है, आउटर वाला अर्थ, देखो क्या बन गया, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात आ गई। ये हो गया 2, ये हो गया 1, C12, और ये दोनों पॉइंट एक ही हो गए, दोनों पॉइंट एक ही हो गए। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो कैपेसिटर हुआ, ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, और ये अर्थ किया हुआ, ये हमने ये दोनों को एक ही साथ कनेक्ट कर दिया, और ये हो गया सी आइसोलेटेड। तो 1 और 2 के बीच कैपेसिटेंस क्या होगा, C12, दोनों पैरेलल हो गए ना। Yes, sir. Yes, sir. C12 नेट डैश कहते हैं, इनके बीच का कहते हैं C12 डैश। ये एक कैपेसिटर है C12, तो दोनों हो गए पैरेलल, तो इसको हम कह देंगे C12 डैश इज इक्वल टू C12। C12 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट EB अपॉन B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ये हो गया A अपॉन B माइनस A प्लस 1। इसको कह सकते हैं बेटा C12 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A। समझ पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, किसी फॉर्म में लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें, C12 डैश अपॉन B माइनस A। ये आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में कहा गया, फर्स्ट में क्या गया है, V1 is 0। सेकंड में क्या कहा गया, V2 is 0। आउटर को अर्थ कर दिया गया, देखो ध्यान से, 2 पॉइंट है, ये 1 के बीच, ये 2 पॉइंट, V2 को अर्थ कर दिया जाती है C12 C आइसोलेटेड। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. C12 डैश कितना, जब इसको अर्थ कर दिया तो ये कैपेसिटर कोई मतलब नहीं रह गया, दोनों वायर से कनेक्ट हो गए ना, खत्म हो गया, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, दोनों प्लेट एक ही बात हो गया, दोनों प्लेट को क्या किया, एक पॉइंट से, वायर से कनेक्ट। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कह दोगे, तो 1 2 के बीच एक ही कैपेसिटेंस बता, तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C12 डैश इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कह दोगे बेटा, 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस। ठीक है तन्वी? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, कोई नहीं। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम एक होमवर्क में दे रहे हैं, जो ये कर लेगा फिर समझूंगा, नहीं तो इसको वॉच करना और देखना, तब मैं समझूंगा कि समझ में आ गया। अपने आप करना, और अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। क्या चल रहा है तुम्हारे में तन्वी? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो तो आसान लग रहा होगा नहीं? यस सर। वो लग रहा होगा जो पढ़ा रहे हैं हम सब आता है, ऐसा नहीं लग रहा है? सही सही बताओ। सर लगता है। दुष्यंत तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? Sir, current electricity चल रहा है। ठीक है, उस सब में तो फिर टेस्ट जो नंबर आए अल्टीमेटली जिसके लिए किया जा रहा है वो होना चाहिए। चलो इसको देखो, यहाँ पे 3 कॉन्सेंट्रिक सेल, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल,
having radius ABC, having radius ABC। देखो थोड़ा हम ऐसे बना रहे हैं कि जब समझे रहोगे तब ये बात बनेगी। सोच के बना रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ बेटा कि इनर सेल का रेडियस है ए, मिडिल सेल का रेडियस है बी, आउटर मोस्ट सेल का रेडियस है सी। थ्री कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल, थ्री कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग spherical cell are placed as shown in figure। अब क्या करें, इनर सेल को आउटर सेल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। देखो कंडक्टिंग वायर से इनर सेल को आउटर सेल को कनेक्ट कर दिया गया। इनर सेल को आउटर से कनेक्ट कर दिया गया और मिडिल सेल को क्या कर रहे हैं हम, अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया बात बना दिया। जो लेक्चर देखना है नहीं तो वॉच करना, और जो इसको कर लेगा फिर कुछ नहीं करने, मास्टर क्वेश्चन दे देना। और नहीं भी होता है ट्राई करना है, तब मैं डिस्कस करूंगा तो फिर इतना अच्छे से क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन जैसे बोलता रहा हूँ शुरू से, ऐसा नहीं मैं भूल गया हूँ, हमेशा वही बोलता हूँ। फिर कहीं से भी रहेगा तो तुम्हारा वैसे ही तैयारी रहेगी, कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसके लिए लेकिन तुम्हें ट्राई करना। इनर सेल आउटर सेल कनेक्ट कर दिया गया, मिडिल सेल को अर्थ कर दिया गया। अब पूछा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between, equivalent capacitances between, इसको करें 1, इसको करें 2, इसको करें 3, between 1 2, between 1 and 2, between 2 and 3, 1 2 2 3, 3 and 1, 3 and 1। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, लेकिन जब समझ के करोगे इस पे टाइम देना 15 से 20 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट। ये इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको ट्राई करो, सोचो, गलत हो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखोगे तगड़े से तभी। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक करना, ये हो गया खत्म। फिर क्वेश्चन कहीं से कुछ करते रहना, एक मतलब लगेगा मैं कर रहा था, लगेगा नहीं है सच्चाई भी। ठीक है बेटा? और इसका हम वो भी भेज देंगे, हम इंडिविजुअल भेज दिया करेंगे टाइम टेबल बेटा, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा तुम लोग भेज दिया करेंगे या लिख देंगे मैसेज, लिंक वही है, टाइमिंग लिख दिया करेंगे क्लास को। थोड़ा सा एडजस्ट करो बेटा, पढ़ाई करना ऐसा नहीं कि मतलब कितने घंटे तुम्हें पढ़ाते हो उतना तुम लोग पढ़ते हो तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा हो पाए उतना करो। पढ़ाई वढ़ाई कोई लिमिट नहीं होती कंपटीशन में बेटा, कोई लिमिट नहीं होती। कुछ भी रहे, बात कह रहा हूँ तो इसलिए एकदम लगे रहो, एकदम लाइफ की बात है। बस 1 साल के बाद मस्त एकदम बिल्कुल जैसे स्कूल टाइप की पढ़ाई होती है यार, जो टीचर पढ़ाते हैं वही सेम सब आता है, कुछ इधर उधर नहीं करना होता। सबके नंबर 90% रहे, सबको नंबर मिलता है, स्कूल मॉडल हो जाता है। कंपटीशन में क्या है कि नहीं होते बच्चे, ये नहीं कि कमजोर होते हैं, वो भी सब इंटेलिजेंट तगड़े तगड़े होते हैं, लेकिन अब दो चार क्वेश्चन हुआ किसी तैयारी हुआ, आपको मार्क नहीं पहुंची, कहीं थोड़ा सा रहेगा तो नहीं हुआ, क्योंकि सीटें उतनी नहीं है। इसको हम तुम लोगों के इंडिविजुअल भेजेंगे, वैसे अब ग्रुप में नहीं भेजेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर।
ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर। और हम जैसे बता दिया करेंगे इंडिविजुअली, कोई भी टाइम होगा तो कर लेना। कल भी थोड़ा सा स्कूल क्लास सब रहता तो देख लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बोल। ठीक है बेटा, Yes, sir. Thank you, sir. बाय बाय बेटा।